वक्फ बिल पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, कहा कि सीए एनआरसी पर झूठ फैलाने वाले वक्फ पर भी झूठ फैला रहे हैं। किरेन रिजिजू ने कहा कि ईद के दिन वक्फ बिल पर झूठ ना फैलाएं, हम संसद में हर मुद्दे पर जवाब देने को तैयार हैं। ईद के मौके पर वक्फ बिल का विरोध, कई शहरों में काली पट्टी बांधकर नमाजियों ने ईद की नमाज पढ़ी। संभल में भी काली पट्टी के जरिए विरोध जताया। एमपी के भोपाल में भी ईद की नमाज पढ़ी गई। नमाजियों के हाथ में काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। वक्फ संशोधन बिल का किया गया विरोध। वक्फ संशोधन बिल पर अखिलेश का केंद्र पर हमला, कहा ज्यादातर दल बिल के खिलाफ, सपा भी बिल का कर सकती है विरोध। वक्फ बिल के विरोध में बोले सपा नेता अबू आजमी, काली पट्टी सरकार को एक मैसेज, वक्फ की जमीन सरकार की नहीं, सरकार हड़पना चाहती है मस्जिद की जमीन। भोपाल में ईद के दिन फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर, युवाओं ने फिलिस्तीन के समर्थन में दुआ पढ़ी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ईद के मौके पर गांधी मैदान पहुंचे। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने नीतीश कुमार का स्वागत किया। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने ईद की शुभकामनाएं दी, कहा कि ईद के लिए लंदन से जल्दी आए वापस, उत्सव सबके लिए। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा राजनीतिक पार्टियां करवाती हैं दंगा, मैं अकेली ही 100 के बराबर हूं, जिंदगी देने को तैयार, लेकिन आइडियोलॉजी नहीं छोड़ सकती। पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा का ममता पर वार, कहा कि एक समुदाय की है मुख्यमंत्री, राज्य में जंगल राज जैसा माहौल है। मेरठ ईदगाह में फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर, नमाज के बाद दिखे फिलिस्तीन के नारे दिखाए गए। बैनर दिखाए, गाजा में इजरायली हमले रोकने की मांग भी की गई। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस और नमाजियों में झड़प हुई। नमाजियों ने जम करके नारेबाजी की। ईदगाह में जगह नहीं होने पर पुलिस और नमाजियों के बीच कहासुनी हुई। पुलिस ने समझा बुझाकर दूसरी शिफ्ट में नमाज करवाई। राजस्थान के बारा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, नमाज के बाद फिलिस्तीन के समर्थन में लहराए गए झंडे। बारा में पोस्टरबाजी और नारेबाजी के लिए एक्शन में पुलिस, 14 नमाज और 10 से ज्यादा अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के बागपत में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में हिंसक झड़प, जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल। विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, दोनों पक्षों को कराया गया शांत। पुरानी रंजिश में हिंसक झड़प की आशंका है। राजस्थान के टोंक में नमाज के बाद जुलूस निकालने की कोशिश, पुलिस ने रोका, नमाजियों ने नारेबाजी की। पुलिस सख्ती के बाद वापस लौटे लोग। हापुड़ में भी पुलिस और नमाजियों के बीच झड़प हुई। ईदगाह में जगह भरने, नमाजियों को रोकने पर बहस हुई, समझाने के बाद वापस लौटे नमाजी। हरियाणा के नूह में 2 पक्षों में हिंसक झड़प, ईद की नमाज के बाद आपस में भिड़े लोग, दोनों पक्षों में जमकर के लाठी पत्थर चले। मुंबई के मलाड में 2 पक्षों के बीच झड़प, भगवा झंडे को लेकर विवाद, मुस्लिम पक्ष के लोगों पर मारपीट का आरोप। मलाड मारपीट मामले में पुलिस का एक्शन, अरशान शेख नाम के आरोपी को हिरासत में लिया गया, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। भीड़ मस्जिद में हुए धमाके की जांच एटीएस ने शुरू की। मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों को एटीएस ने पूछताछ की, टेरर एंगल से भी जांच। राजस्थान के हनुमानगढ़ में आपस में भिड़े व्यापारी, टाउन नई धान मंडी में जमकर के लाठियां चली, कई लोग घायल हुए। व्यापारियों में विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करवाया। महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा को फिल्म का ऑफर देने वाला डायरेक्टर सनोज मिश्रा गिरफ्तार। रेप मामले में बेल खारिज होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के नबी करीम थाने में सनोज के खिलाफ केस दर्ज हुआ। झांसी की एक युवती को फिल्म में काम देने के लालच देकर उसके साथ रेप किया। ग्रेटर नोएडा में कूलर बनाने वाली फैक्ट्री भीषण आग लग गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। मध्य प्रदेश के छतरपुर में आबकारी विभाग का नशे के खिलाफ एक्शन, करीब 2 करोड़ की शराब पर चला बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान एसडीएम भी रहे मौजूद। वेयरहाउस में रखी शराब हो चुकी थी एक्सपायर, अलग अलग ब्रांड की बियर और शराब भी शामिल थी। बिहार के भागलपुर में होमगार्ड अभ्यर्थियों ने जमकर के काटा बवाल। यहाँ पर नवगछिया में आवेदन प्रक्रिया न शुरू होने पर विरोध में किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शन के दौरान अभ्यर्थियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की, बुलडोजर और ट्रक की छत पर चढ़कर प्रोटेस्ट किया। जयपुर में विधायक रफीक खान और रोडवेज के चीफ मैनेजर की जोरदार बहस, रोडवेज की जमीन पर हुए अतिक्रमण को लेकर के दोनों के बीच बहस हुई। मुंबई की पालघर में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू होकर फ्लाईओवर से नीचे गिरा ऑयल टैंकर, ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। चला बड़ा हादसा, फ्लाईओवर से नीचे खड़े दोनों लोगों ने दौड़ करके अपनी जान बचाई। हादसे का खौफनाक मंजर सीसीटीवी में हुआ कैद। दिल्ली में 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की ड्रग्स बरामद, एनसीबी और दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ड्रग्स नेटवर्क के 5 सदस्य भी गिरफ्तार। ड्रग्स सिंडिकेट के गिरफ्तार लोगों में 4 नाइजीरियन शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस एक्शन की तारीफ की। गुजरात के कच्छ में पेट्रोल पंप के पास लगी भीषण आग, टिम्बर फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर फायर फाइटर्स की टीम मौजूद। इटारसी में चलती ट्रेन ने जनरेटर के डिब्बे में लगी आग, ट्रेन को रोककर आग पर काबू पाया गया। मौके पर रेलवे प्रशासन तैनात। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, गोली लगने से एक बदमाश घायल। मुठभेड़ में घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया और मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने मौके से कारतूस और लूटी हुई सोने की चेन बरामद की। गिरफ्तार बदमाश की पुलिस कई दिनों से तलाश थी।